हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर का जो है इस सेकेंड लेक्चर में इसका टॉपिक 4 पॉइंट्स में कवर किया गया था। इसमें 5th पॉइंट कवर करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो कट हो गई थी, तो हम लोगों ने 4th पॉइंट जो स्टडी किया हुआ था, पहला हम लोगों ने स्टडी किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस, फोर्थ हम लोगों ने टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था, पांचवा हमारा है मेल क्वेश्चनिंग मेथड। ये होता क्या है, इसको थोड़ा डिफिनीशन को हम आपको पढ़ते हैं। द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनिंग pertaining to the field of investigation and send it to the respondent along with a covering लेटर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। अब ये होता है क्या, इसको समझिए। मेल क्वेश्चनिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपके ने देखा होगा कि आपके घरों पर नॉक करके कोई लोग आते हैं और आपके बारे में पूछते हैं कि ये बताइए कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो उनके पास जो है एक पैड होता है, ठीक है ना, एक लेटर पैड होता है। उस लेटर पैड में कुछ क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, ऑलरेडी इसमें लिखे रहते हैं, और उसमें वो सिर्फ टिक करता रहता है। वो जो है सिर्फ क्या करता रहता है, टिक करता है। नाम रहता है, लिखा रहेगा वहाँ पे नेम प्लस, और उसके सामने नाम पूछता है, आपका नाम लिखता है, कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, 4 लिखता है, मेल है फीमेल है कितने हैं वो निशान, सिर्फ इस पर टिक मारता जाता है और नंबर लिखता है। वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट बना रहता है, जिसको हम लोग जो है उस पर टिक या नंबर 1-2 पॉइंट लिख करके उसको फिल करते चले जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल क्वेश्चनिंग मैथड। अब नहीं समझ में आ रहा तो एक और देखा, आपने खुद इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। फॉर्म भरने जब जाते हो बैंक में, जब आप जो है वो अकाउंट ओपन करने जाते हो, तो जो फॉर्म लेते हो तो फॉर्म में ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन फिल रहती है। नेम की जगह पे आप अपना नाम लिखते हो, फादर की जगह पे अपना नाम लिखते हो, फादर का नाम लिखते हो, एड्रेस की जगह पे अपना एड्रेस लिखते हो। तो ये सारी डिटेल जो पहले से वहाँ क्वेश्चन वाइज सेट की गई है, उसमें जो डिटेल आप भरते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल क्वेश्चन मैथड। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं इसकी मेरिट क्या है। इसकी मेरिट में पहला है हमारा, यहाँ पे आपके लिए पहला है हमारा वाइल्ड कवरेज। ये बहुत वाइल्ड कवरेज में इसको कवर किया जाता है। इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें कम टाइम खर्च होता है और मनी भी बहुत कम ही लगता है। ओरिजिनलिटी, इसकी जो डिटेल मिलेगी वो ओरिजिनली फॉर्म में मिलेगी, कोई इसमें जो है गलत एरर वगैरह नहीं होगा। फ्री फ्रॉम बेस्ड, ये जो होता है हर किसी के लिए प्रोवाइड होता है और इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आइए डीमेरिट इसकी क्या है, लिमिटेड स्कोप। इसकी स्कोप जो होती है लिमिटेड होती है, हर जगह पे ये काम नहीं करता। लेस एक्यूरेसी एंड प्रीसियस, ये जो है लेस एक्यूरेसी, इसमें जो है शुद्धता मतलब प्योरिटी कम रहती है, और इसमें जो है ना इसकी डिटेल जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। चेंज ऑफ मेंटर प्रिटेशंस, इसमें चेंजिंग आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अभी लिख के गए उसमें भर के गए 4 लोग रहते हैं और लिख दिया आपने 6 लोग रहते हैं, तो होता है ना ये टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम जो होता है ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब आते हैं हम लोग किस पे, 6 पॉइंट पे, क्वेश्चनिंग फील्ड बाई इन्यूमरेटर्स। अब ये होता है क्या, इसको समझ लीजिए। मतलब इसका डिफिनेशन में पढ़ रहा हूँ। द न्यूमरेटर पर्सनली विजिट और इन्फॉर्मेट्स along with a questioning, ask question and note down their replies in the questioning in his own language। अब ये क्या है कि जब कोई देखा होगा कि जो है आपके सामने कोई एक्सीडेंट, किसी आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो आप उसमें कुछ चीज़ें बताते हैं, काफ़ी चीज़ें आप उसमें बताते हैं, मगर जब जो है उसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं या इसकी रिपोर्ट देखते हैं, तो आपको वो पूरा का पूरा लैंग्वेज जो आपने बताया था उसको, उस हिसाब से वो उसको नहीं इन्फॉर्मेशन मिलता। जैसे फॉर द एग्जांपल, मैंने आपको कोई लेक्चर आपको पढ़ाया और मैं वापस उसी लेक्चर को आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया था उसके बारे में आप बताओ, तो आप क्या सेम टू सेम मेरी लैंग्वेज को एकदम एग्जैक्ट तुम एकदम जीरोक्स कापी उसको प्रेजेंट कर सकते हो, या प्रेजेंट करते हो? नहीं करते ना, कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल आप चीज़ें ऐड करते हो और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करते हो। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको कहते हैं क्वेश्चनिंग फील्ड बाय इन्यूमरेटर। ठीक है स्टूडेंट, इसकी मेरिट जो है क्या है थोड़ा देख लीजिए। ओके, मेरिट है इसमें वाइल्ड कवरेज, ये भी वाइल्ड कवरेज होता है, एक्यूरेसी होती है इसमें। फिर इसका बेटर रिस्पांस, इसका बेटर रिस्पांस मिलता है। लिमिटेड चेंज ऑफ पर्टिलिटी,
और फिर है यूज़फुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट। यहाँ पे इलिटरेट पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसमें डिमेरिट क्या है, कॉस्टली मेथड, ये मेथड कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और फिर इसके बाद इनएबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर ना मिले तो आप इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते। और पार्टियलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी डिटेल कलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली वो इंक्वायरी अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो ना हो, वो डिपेंड करता है आपके कवरेज करने के एरिया पे। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर कर लिया, कौन सा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, कि कौन कौन से मेथड से हम लोग जो है प्राइमरी डेटा को क्या करते हैं स्टूडेंट, कवर करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी, अब हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। कौन कौन से सोर्सेज हैं जो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, पहला है पब्लिश्ड सोर्सेज और दूसरा अनपब्लिश्ड सोर्सेज। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोगों के सामने पब्लिश्ड होती है उसको पब्लिश्ड सोर्सेज कहते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोगों के सामने पब्लिश्ड नहीं होती उसको हिडन कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्सेज कहते हैं। जैसे देयर आर नंबर ऑफ नेशनल ब्रैकेट में गवर्नमेंट होगा, सेमी गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट होगा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एजेंसीज विच कलेक्टेड स्टैटिस्टिकल डेटा इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, प्राइजेस, एम्प्लॉयमेंट, export, import, etc. These reports are published on regular basis, that is क्वार्टरली, मंथली एंड सो ऑन। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप किसी भी तरीके से कहीं से भी आप किसी भी फील्ड के बारे में कलेक्ट करते, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो प्राइजेस हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इंपोर्ट हो, वो जो इन्फॉर्मेशन आप पर्टिकुलर जो कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट करके आप लोगों के सामने पब्लिश्ड करते हैं ताकि लोग उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर सके, समझ सके, जान सके। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज। ये जो इन्फॉर्मेशन एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और डे वाइज या हफ्ते वाइज जो है सो ऑन, जैसा भी डिटेल आप जैसा भी बेनिफिट लगे आप उसको क्या करते हैं, लोगों के सामने पब्लिश्ड करते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश्ड सोर्सेज इन्फॉर्मेशन कहते हैं या पब्लिश सोर्सेज कहते हैं। एंड यहाँ पे अनपब्लिश्ड सोर्सेज में व्हेन डेटा collected by someone is not published and it is taken by other persons from the purpose of investigation, then such data is known as unpublished secondary data। ठीक है, अब इसमें रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज, ऐसी रिपोर्ट जो है आप कहीं से भी कलेक्ट करते, जो भी लेते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, मगर उस चीज़ को आप प्रॉपर वे में प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि कुछ चीज़ें प्रेजेंट करते, कुछ चीज़ें नहीं प्रेजेंट करते, यानी कुछ पब्लिश करते, कुछ लोगों को बताते, कुछ नहीं बताते, या एक तरीके इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रख लेते हैं और बताते ही नहीं हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्सेज कहते हैं। चलिए थोड़ा लाइव टेलीकास्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। देखा होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में कुछ जो है लोगों की वजह से जो मस्जिदों पर, मंदिरों पर और कुछ एरियाज़ में, मंदिरों पर नहीं, कुछ एरियाज़ में जहाँ पे मोहम्मदन एरियाज़ थे, जहाँ मुस्लिम एरियाज़ थे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो दंगे फसाद हुए, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे रिपोर्टर पहुँचे, वहाँ पे मौके पे लोग रिपोर्टर पहुँचे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करनी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, मगर जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली उन्होंने कलेक्ट किया उसमें से मान लेते 5 जो है रिपोर्टर जो थे, जो 5 चैनल से रिलेटेड थे, नाम नहीं लूँगा और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या हुई है सिचुएशन उस दरमियान। तो वहाँ पे मस्जिदों पे लोग चढ़ करके उसके गुम्बद उखाड़ रहे हैं, उसके जो है मस्जिदों के अंदर जा करके चप्पल पहन करके वहाँ के इमाम को, नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को मारा गया, पीटा गया, कुरान पाक जला दी गई और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर वो हुई हैं जिसको मैं इस वक्त तो नहीं प्रेजेंट बता सकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी, मैं टॉपिक वाइज अभी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को जो एग्जैक्टली कुछ रिपोर्टर ने, उसमें से 10 में रिपोर्टर में से एक रिपोर्टर ने बहुत अच्छी तरीके से जो वाक़या वहाँ पे हुआ, जो चीज़ें हुई, जो लाइव टेलीकास्ट उन्होंने देखा, उसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, वो पब्लिश्ड सोर्सेज है, ठीक है, जिसमें किसी भी तरीके कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग एंड राइट वाला सीन नहीं है, जो था उन्होंने बता दिया। अनपब्लिश्ड में जो 9 जो रिपोर्टर थे, जो 9 चैनल से कनेक्टेड थे, वो फैमिली पेज, वो जो है चैनल प्रेशर से या गवर्नमेंट प्रेशर से या सिटीज़न प्रेशर से या स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर से जो भी हुआ, कि ताकि वो माहौल ख़राब ना हो जाए, इसी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन को उन्होंने हल्का फुल्का प्रेजेंट किया
5-10% प्रेजेंट किया, बाकी 90 से 80% उन्होंने हिडन कर दिया, छुपा दिया। ऐसी सोर्सेज को जिन्होंने जो ऐसी जानकारी जो उन्होंने कलेक्ट की हुई थी वो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया, उसको क्या कहते हैं, अनपब्लिश्ड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, और सेंसस एंड सैम्पलिंग में क्या होता है और दोनों में डिफरेंस, वो टॉपिक आपका लास्ट है, फिर ये चैप्टर भी आपका कवर अप हो जाएगा।